हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण रसायन विज्ञान की। दोस्तों, ये केमिस्ट्री का मास्टर वीडियो है जिसमें हमने NCERT पैटर्न पर आधारित उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर रखा है जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस वीडियो से हम केमिस्ट्री के 700 प्लस वन लाइनर प्रश्नों को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज यहाँ पर देखेंगे। जिन बच्चों को इस वीडियो को पूरा देखना है वो पूरा भी देख सकते हैं, और यदि आपका जल्द से जल्द कहीं एग्ज़ाम है और आप किसी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। NCERT के मैंने दोस्तों वही क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं या फिर सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहते हैं। इस वीडियो से पहले हमने संपूर्ण जीव विज्ञान की वीडियो को भी यहाँ पर रखा है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है NCERT साइंस। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, SSC के एग्ज़ाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। और साथ ही साथ क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हमने लिए हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ये वीडियो आप पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और इस वीडियो को मैंने कोशिश की है कि कम से कम समय में बनाया जाए। ठीक है, कम से कम समय में इसको बनाने की कोशिश की है। लगभग आपका 1 घंटा 40 मिनट में आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमने यहाँ पर जीव विज्ञान की वीडियो को भी बनाया है। और यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो इस सीरीज़ में हम सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। वीडियो अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, ग्रुप में दोस्तों जिनको भी इसकी ज़रूरत है उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं NCERT केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट मास्टर वीडियो। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे कहा जाता है। तो देखिए, इसको कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है, किसी एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो याद रखिएगा, यह नियम है पाउली का। किसका? पाउली। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो याद रखिएगा, तत्व का गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। परमाणुओं में कक्षकों को भरने का क्रम ऑफ बाउ के सिद्धांत के द्वारा पूरा होता है। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो डाल्टन ने अणु को नाम दिया था यौगिक परमाणु। क्या दिया था? यौगिक परमाणु। अगला क्वेश्चन है, वे तत्व जिनके परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है वे कहलाते हैं। तो उनको कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक यानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस परमाणु को आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना जाता है? तो यह है नील्स बोर का मॉडल। इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं J.J. थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन के खोजकर्ता है रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं जेम्स चैडविक। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है? तो आंसर है अभिविन्यास। ठीक है, अभिविन्यास से। इंपॉर्टेंट है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होते हैं, तो हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है
1837:1। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के भिन्न भिन्न हैं, जिसके समस्थानिक भिन्न भिन्न हैं? आंसर है हाइड्रोजन। देखिए, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम ये इसके समस्थानिक के नाम हैं। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? आंसर है पोलोनियम। कितने होते हैं? 33। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई है अणु। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किस में होते हैं? तो ये होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में। सबसे मजबूत बंध कौन सा है? तो सबसे मजबूत बंध होता है एकल बंध। कौन सा? एकल बंध। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो यह है प्लांक सिद्धांत के विपरीत। अगला क्वेश्चन है, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, इसकी ऊर्जा व वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सही आंसर है कोसेल तथा लेविस ने। कब? 1916 में। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो किसी तत्व का परमाणु भार तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता के बराबर होता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो देखिए, लेवोजियर आपने सुना है, इनका पूरा नाम याद रखिएगा, एंटवाइन लेवाइजियर या फिर लेवोजियर, दोनों सही हैं। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं अपरूपता। ठीक है, अपरूपता। बंद कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो बंद कोण अधिकतम CO2 के अणु में होता है। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो ये डी ब्लॉक के तत्वों से संबंधित है। ठीक है, परमाणु संख्या 29। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? इंपॉर्टेंट है। तो उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, इसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रिनो ये अस्थायी कण होता है। कैसा? अस्थायी। किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं? तो सहसंयोजी यौगिक और उप सहसंयोजी यौगिक बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या एक समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहते हैं संभारिक। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी के द्वारा सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है। सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो ये वान डार वाल्स बल से बंधे होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? तो देखिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका कहलाता है, तो इसको संयोजी कोष कहते हैं। ठीक है, बैलेंस सेल। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो इनको कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है, तो पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है बोस आइंस्टीन संघनन। वह तत्व कौन सा है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? तो यह है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। धात्विक ठोस में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य धात्विक बंध होता है। H2O2 O3 और Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो ये बनाते हैं अध्रुवीय बंध। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ये दिया था एरविन स्ट्रोडिंगर ने। कब? 1926 में। किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो किसी कोष की क्रम संख्या उस कोष में उपकोषों की संख्या को बतलाती है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? आंसर है जोसेफ लॉसमिट। ठीक है, जोसेफ लॉसमिट ने आवोगाद्रो संख्या
व्यक्त की थी, यानी कि ज्ञात की थी। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? तो सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी बंध होता है। लोहे में जंग किस कारण लगता है? तो लोहे में जंग ऑक्सीकरण के कारण लगता है। कैसे लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? आंसर है आयनिक बंध की। किसकी? आयनिक बंध की। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन है? तो यह है U-235। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। कौन? पॉजिट्रॉन। रदरफोर्ड के एल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर रहता है। आंसर है परमाणु का द्रव्यमान और आवेश। किस यौगिक में विद्युत संयोजी सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? राइट आंसर है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड के। अम्ल, क्षार एवं लवण कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को परिवर्तित कर देता है, तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलता है। क्षार या क्षारक लाल लिटमस पेपर को परिवर्तित करता है, तो ये नीले रंग में इसको बदल देता है। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण यह खट्टा स्वाद देता है, यानी कि स्वाद होता है इसका? तो ये इसमें होता है फॉस्फोरिक अम्ल, H3PO4। ठीक है, फॉस्फोरिक अम्ल होता है कोका कोला में। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ठीक है, 7। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड को मिलाया जाता है या फिर सिरका को। ठीक है, अचार के परीक्षण के लिए सूत्र है CH3COOH। अम्ल एवं क्षार की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? आंसर है लिटमस पेपर, फिनापिथेलीन तथा मैथिल ऑरेंज। घरों में सिरका कैसे बनता है? तो घरों में सिरका स्टार्च के किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वायु में किसकी अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है, यही इसके लिए उत्तरदायी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया, यानी कि पीएच मान के खोजकर्ता कौन है? तो सोरेनसन पीएच मान के खोजकर्ता हैं। गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है प्याज व वनीला का। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वा रेजिया किन रसायनों का मिश्रण है? तो देखिए एक्वा रेजिया इंपॉर्टेंट है ये, तो इसके अंदर नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। नींबू के खट्टे होने का कारण क्या है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण नींबू खट्टा होता है। इसका सूत्र है C6H8O7। ठीक है, वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं क्षारीय विलयन। ठीक है, कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण क्या है? तो देखिए मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का इकट्ठा होना के कारण शरीर में थकान महसूस होती है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में अम्ल के रूप में। ठीक है, अम्ल की बात कर रहा है ये। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? आंसर है टार्टेरिक अम्ल का। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी है? तो पेय सोडा ये अम्लीय होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। इसका सूत्र होता है H2SO4। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। सूत्र है C4H6O5। रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन उद्योग में तेजाब के रूप में जाना जाता है।
बिरंजक चूर्ण अथवा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नीला थोता क्या है? तो देखिए नीला थोता यानी कि इसका रासायनिक नाम बताया गया है कॉपर सल्फेट। सूत्र है CuSO4 5H2। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्षारक है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। खाने का नमक किससे बनता है? तो शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से बनाया जाता है खाने का नमक। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है, जिसमें ऑक्सीजन की, तो ये है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? आंसर है 7 से कम, और 7 होगा तो उदासीन और 7 से ज़्यादा क्षारीय। क्षारीय भूमि सुधारकों के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो ये है आपका कैल्शियम सल्फेट। सूत्र है CaSO4। दूध से दही बनने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो यह है आपका लैक्टिक अम्ल। सूत्र याद रखिएगा C3H6O3। ठीक है, दूध से दही बनने में ये अम्ल काम आता है, यानी कि प्रयोग में लिया जाता है लैक्टिक अम्ल। खाद्य पदार्थ के परीक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग करते हैं? आंसर है बेंजोइक अम्ल का। किसका? बेंजोइक अम्ल का। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र है H2SO4। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है अमोनियम सल्फेट। कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का रासायनिक नाम है। सिट्रिक एसिड जिसका सूत्र है C6H8O7 का उपयोग क्या है? तो देखिए धातु की सफाई, खाद्य संरक्षण, चमकदार नमक में होता है सिट्रिक एसिड का उपयोग। इसके स्रोत हैं नींबू, संतरा और टमाटर। एसिटिक एसिड का उपयोग क्या है? इसका सूत्र याद रखिएगा एसिटिक एसिड का CH3COOH। देखिए इसका उपयोग है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, और स्रोत होता है सिरका। लैक्टिक एसिड का उपयोग क्या है? तो खाद्य परिरक्षण स्वाद कारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। स्रोत है खट्टा दूध एवं दही। और लैक्टिक एसिड का सूत्र है C2H4OH COOH। एस्कॉर्बिक एसिड का उपयोग क्या है? तो विटामिन C में इसका उपयोग किया जाता है, और सूत्र है C6H8O6। स्रोत है आंवला, पपीता, ब्रोकली। टारटेरिक एसिड का उपयोग क्या है? तो टारटेरिक एसिड खाद्य पदार्थ में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसके स्रोत हैं कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास। और टारटेरिक एसिड का सूत्र होता है C4H6O6। ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग क्या है? तो कपड़ों की रंगाई, बेकिंग पाउडर, फोटोग्राफी और जंग हटाने में इसका प्रयोग करते हैं। स्रोत होते हैं ऑक्जेलिक एसिड के टमाटर, पालक। सूत्र है C2H2O4। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग क्या है? यानी कि इसके किस चीज़ में इसको उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक एक्वारेजिया विस्फोट के निर्माण में, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। स्रोत है फिटकरी एवं सोरा। सूत्र क्या है? HNO3। बोरिक एसिड का उपयोग क्या है? तो गेहूं संरक्षण, फाइबर ग्लास के निर्माण, कीटनाशक व लुब्रिकेंट के रूप में बोरिक एसिड को प्रयोग में लाते हैं। स्रोत हैं बोरेक्स और ओरासाइट शराब। ठीक है, सूत्र क्या है? H3BO3। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो ये जल अपघटन के कारण अम्लीय होता है। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल की कठोरता दूर होती है। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? तो चींटी के काटने के द्वारा शरीर में फॉर्मिक अम्ल का स्त्राव करने के कारण, ये चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्त्राव करने के कारण जलन होती है। और देखिए फॉर्मिक एसिड का सूत्र क्या है? HCOOH। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग में लाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र
भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो ये है अमोनिया, और अमोनिया का सूत्र है NH3। समुद्री जल का pH मान कितना होता है? तो ये होता है 8.4। कितना? 8.4। रक्त का pH मान कितना है? तो आंसर है 7.4। लार का pH मान कितना है? तो लार का pH मान होता है 6.5 से 7.5। दूध का pH मान कितना है? दूध का pH मान होता है 6.4। कितना? 6.4। मूत्र का pH मान कितना होता है? आंसर है 6। शराब का pH मान, राइट आंसर है 2.8। सिरका का pH मान कितना होता है? तो सिरका का pH मान होता है 2.4। नींबू का pH मान कितना है? तो नींबू का pH मान होता है 2.2। भोजन निर्माण एवं अचार के परीक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ की पिघलाने हेतु किस लवण का उपयोग करते हैं? तो ये लवण है सोडियम क्लोराइड। साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में पेट्रोलियम शोधन एवं कपड़ा निर्माण उद्योग में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र होता है NaOH, जिसको हम आम भाषा में कास्टिक सोडा कहते हैं। चमड़ा उद्योग, अम्लीय मृदा, जल एवं गंदे नालों के उपचार में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र है CaOH का CaOH2। आम भाषा में कहते हैं चूने का पानी। कांच, कागज, साबुन, ईंट निर्माण उद्योग में तथा आर्द्र अभिकर्ता के रूप में किस लवण का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर है इसका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सूत्र है Na2CO3, जिसे हम आम भाषा में धावन सोडा कहते हैं। अग्निशामक, भोजन निर्माण, खमीर बनाने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र है NaHCO3। आम भाषा में इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। स्विमिंग पूल की सफाई करने, पेयजल के कीटाणु शोधन, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किस लवण का प्रयोग करते हैं? सही आंसर है विरंजक चूर्ण। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं इसको। सूत्र है CaOCl, ब्रैकेट है, फिर है Cl, यानी कि आप कह सकते हैं Cl2 भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौनों के निर्माण में किस लवण का उपयोग होता है? आंसर है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, सूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2O। धातुएं, मेटल, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहते हैं धातु कर्म। धातु कर्म। चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाकू से जिसे काटा जा सकता है वो धातु कौन सी है? तो ये है आपकी सोडियम एवं पोटेशियम। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? फ्यूचर मेटल के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है टाइटेनियम को। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? आंसर है तांबा। ठीक है, औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम तांबे की खोज की गई। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो ये है आपका हरा रंग। ठीक है, बेरियम से क्या होता है? हरा रंग बनता है आतिशबाजी में। आतिशबाजी में स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रंग उत्पन्न होता है? आंसर है गहरा लाल। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए, क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है, इसलिए पारे का प्रयोग करते हैं। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो सोडियम को रखते हैं केरोसिन के तेल में। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में ये पूछे गए हैं। बारूद के निर्माण में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? आंसर है एल्यूमिनियम। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसके अंदर मिलाया जाता है दोस्तों क्रोमियम। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर है विल्सन रोग। ठीक है, अगर शरीर में कॉपर अधिक हो जाए तो कौन सा रोग होगा? विल्सन। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग करते हैं? सही आंसर है सेलिनियम। सेलिनियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इसका प्रयोग होता है।
कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? आंसर है सल्फर। धातु में सर्वाधिक हीन चालक बेड कंडक्टर कौन सी धातु है? तो यह है सीसा, ठीक है, यानी कि लेड, पीवी जिसका सूत्र है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? देखिए भविष्य की धातु अलग थी, वो टाइटेनियम है, ये भविष्य का ईंधन है, तो ये है आपका हाइड्रोजन। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? आंसर है चांदी। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र है CO3। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी है ओस्मियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है आपका यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। मोनोजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो मोनोजाइट ये थोरियम का प्रमुख अयस्क होता है। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो देखिए इसके नाम याद रखिएगा, एरागोनाइट और दूसरा है कांचीयूलिन। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? तो ये बनता है मैग्नीशियम सिलिकेट से। किससे? मैग्नीशियम सिलिकेट से। अवरक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो ये विद्युत उद्योग में प्रयोग किया जाता है। सिनेवार किसका अयस्क है? तो सिनेवार ये पारा का अयस्क होता है। क्रायोलाइट अथवा बॉक्साइट, क्रायोलाइट और बॉक्साइट किस धातु के अयस्क हैं? आंसर है एल्यूमिनियम की। भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? सही आंसर है सल्फाइड एवं ऑक्साइड के अयस्कों का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, जब सोडियम को जल में डाला जाता है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? तो ये शीतलक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। किसमें? द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में किया जाता है। किस संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है? तो हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है चतुष्फलकीय संरचना के कारण। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? तो प्याज की कड़वाहट का कारण है प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो पिच ब्लेड यूरेनियम का मुख्य अयस्क है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? आंसर है कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो देखिए सबसे कठोर धातु की बात हो रही है, तो यह है प्लेटिनम। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। हरा कसीस का रासायनिक नाम क्या है? तो हरा कसीस का रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट। ये सभी मैंने इकट्ठे लिख रखे हैं यहाँ पर, इससे कि आपको याद रहे। सूत्र है FeSO4 7H2 रासायनिक सूत्र। नीला कसीस का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला कसीस का रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट और रासायनिक सूत्र है CuSO4। देखिए ये था FeSO4 और ये है CuSO4 5H2। श्वेत यानी कि वाइट श्वेत कसीस का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है जिंक सल्फेट। रासायनिक सूत्र है ZnSO4 7H2O। लाल कसीस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाल कसीस का रासायनिक नाम है कोबाल्ट सल्फेट। COSO4 7H2O इसका रासायनिक सूत्र है। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो मोबाइल फ़ोन की बैटरी ये लिथियम धातु इसमें प्रयोग होती है। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विक लाइम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। रासायनिक सूत्र CaO। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है सीजियम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। सूत्र है Na2SiO3। पर्ल S किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? सही आंसर है पोटेशियम कार्बोनेट। सूत्र क्या है इसका? K2CO3। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो जिंक सल्फेट का प्रयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है।
साधारण नमक किसका प्रमुख अयस्क है? तो सोडियम का प्रमुख अयस्क होता है साधारण नमक। चिली साल्ट का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो चिली साल्ट का प्रमुख अयस्क है सोडियम। बोरेक्स किसका प्रमुख अयस्क है? तो बोरेक्स भी सोडियम का प्रमुख अयस्क है। सोडियम कार्बोनेट किसका प्रमुख अयस्क है? आंसर है सोडियम का। देखिए, बॉक्साइड, केउलिन, फेल्सपार और कोरंडम तथा क्रायोलाइट, ये सभी के सभी दोस्तों एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक ही बार में देख लेते हैं इनको। ठीक है, फिर से देखते हैं। बॉक्साइट, केउलिन, फेल्सपार, कोरंडम और क्रायोलाइट, ये सभी एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क होते हैं। अब बात करेंगे पोटेशियम की। देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट, कार्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड, ये किसके प्रमुख अयस्क हैं? तो याद रखिएगा, ये सभी पोटेशियम के प्रमुख अयस्क हैं। याद करना भी इनको आसान है। देखिए, ये पोटेशियम के यहाँ पर देखिए, इनके नाम में ही पोटेशियम है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट, तीन तो आप याद कर सकते हैं, एक को आप अच्छे से याद रखिए, कार्नेलाइट। ठीक है ना। चलिए कैल्शियम के देखते हैं। डोलोमाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो डोलोमाइट होता है कैल्शियम का प्रमुख अयस्क। कैल्साइट, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, कैल्साइट, इससे आप इसको जोड़ सकते हैं, कैल्शियम का ये प्रमुख अयस्क होता है। ठीक है, कैल्साइट। जिप्सम किसका प्रमुख अयस्क है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जिप्सम, ये भी कैल्शियम का ही प्रमुख अयस्क है। फिलोओस्पर किसका प्रमुख अयस्क है? आंसर है कैल्शियम का। एस्बेस्टस, इंपॉर्टेंट है ये, एस्बेस्टस किसका प्रमुख अयस्क है? आंसर है कैल्शियम का। मैग्नेसाइट, याद कर सकते हैं आप इसको आराम से। मैग्नेसाइट देखिए किसका प्रमुख अयस्क है? तो ये मैग्नीज का है। ठीक है, सॉरी मैग्नीशियम का, नाम से ही पता चल रहा है, मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम का। डोलोमाइट, इंपॉर्टेंट है, डोलोमाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो ये मैग्नीशियम का ही प्रमुख अयस्क होता है। एप्सम साल्ट किसका प्रमुख अयस्क है? आंसर है मैग्नीशियम का। चाल्कोपाइराइट अथवा कॉपर पाइराइट किसका प्रमुख अयस्क है? आंसर है कॉपर का। कॉपर ग्लास किसका प्रमुख अयस्क है? तो ये कॉपर का होता है। इजी है, यहाँ नाम में ही कॉपर आ रहा है। इसको देखिए, इसको भी याद कर सकते हैं आप आसानी से। क्यूप्राइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो ये भी कॉपर का ही अयस्क है। ठीक है, क्यूप्राइट। मेलेकाइट किसका प्रमुख अयस्क है? मेलेकाइट, ये भी कॉपर का ही प्रमुख अयस्क होता है। एजुराइट, एजुराइट किसका प्रमुख अयस्क है? सही आंसर हो जाएगा कॉपर का। ठीक है, किसका? कॉपर का। जिंकाइट और जिंक ब्लेड, जिंकाइट और जिंक ब्लेड इंपॉर्टेंट है, और नाम में ही इनके देखिए जिंक लगा हुआ है, तो ये किसके प्रमुख अयस्क हैं? आंसर है जिंक के। ठीक है, जिंकाइट और जिंक ब्लेड। कैलामाइन किसका प्रमुख अयस्क है? तो कैलामाइन ये जिंक का प्रमुख अयस्क होता है। बिलेमाइट किसका प्रमुख अयस्क है? बिलेमाइट ये जिंक का प्रमुख अयस्क है। बात करेंगे गैलेना किसका प्रमुख अयस्क है? इंपॉर्टेंट है, आंसर है लेड का। गैलेना किसका प्रमुख अयस्क है? लेड का। सीरूराइट किसका प्रमुख अयस्क है? सीरूराइट ये लेड का प्रमुख अयस्क होता है। कैसेराइट किसका प्रमुख अयस्क है? सही आंसर है टिन का। ठीक है, टिन। ग्रीनोसाइट किसका प्रमुख अयस्क है? ग्रीनोसाइट ये कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। मिलेराइट किसका प्रमुख अयस्क होता है? मिलेराइट, तो आंसर है निकेल का। पायरोसुलाइट, पायरोसुलाइट किसका प्रमुख अयस्क है? आंसर है मैग्नीज का। मैग्नेटाइट किसका प्रमुख अयस्क है? मैग्नेटाइट ये मैग्नीज का ही प्रमुख अयस्क होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हेमेटाइट किसका प्रमुख अयस्क है? हेमेटाइट ये आयरन का प्रमुख अयस्क है। लिमोनाइट किसका प्रमुख अयस्क है? लिमोनाइट ये भी आयरन का ही प्रमुख अयस्क है। इंपॉर्टेंट है मैग्नेटाइट, ये किसका प्रमुख अयस्क है? आंसर है आयरन का। सिडेराइट किसका प्रमुख अयस्क है? सिडेराइट आंसर है आयरन का। आयरन पाइराइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो ये आयरन का प्रमुख अयस्क होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। कॉपर पाइराइट किसका प्रमुख अयस्क है? सही आंसर है आयरन का। सिनेवार किसका प्रमुख अयस्क है? सिनेवार ये मरकरी का प्रमुख अयस्क है।
रूबी सिल्वर किसका प्रमुख अयस्क है? इंपॉर्टेंट है, रूबी सिल्वर ये सिल्वर का प्रमुख अयस्क होता है। हॉर्न सिल्वर किसका प्रमुख अयस्क है? आंसर है सिल्वर का। कैल्वेराइट किसका प्रमुख अयस्क है? कैल्वेराइट तो ये गोल्ड का प्रमुख अयस्क होता है। सिल्वेनाइट किसका प्रमुख अयस्क है? आंसर है गोल्ड का। कार्नेटाइट कार्नेटाइट किसका प्रमुख अयस्क है? सही आंसर है यूरेनियम का। इंपॉर्टेंट है, पिच ब्लेंड किसका प्रमुख अयस्क है? आंसर है यूरेनियम का। मोनोजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोनोजाइट तो ये थोरियम का प्रमुख अयस्क है। मोनोजाइट क्या नाम है इसका? मोनोजाइट। अधातुएं नॉन मेटल, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो भारी जल की खोज का श्रेय दिया जाता है हेरोल्ड यूरे को। किसे? हेरोल्ड यूरे। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो इसको बोलते हैं निर्वलीकरण द्वारा। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? टेफ्लॉन ये फ्लोरोकार्बन श्रेणी का पदार्थ होता है। ठीक है, फ्लोरोकार्बन श्रेणी का पदार्थ। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है? आयतन के रूप में बात कर रहा है तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना परसेंट है? पूछा जाता है एग्जाम में। तो नाइट्रोजन है लगभग 78%। हीरा किस तत्व का अपरूप है? इंपॉर्टेंट है, तो हीरा ये कार्बन का ही अपरूप होता है। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? तो जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ है अमोनिया। ठीक है, कौन सा है? अमोनिया। रासायनिक सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। सूत्र है Pb3O4। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ठोस अवस्था में। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? आंसर है ग्रेफाइट का। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो यह है एंथ्रेसाइट कोयला, सबसे अच्छा और उच्च श्रेणी का कोयला है ये। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है, यानी कि सबसे कम होता है कार्बन इसमें? तो यह है लिग्नाइट। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? सही आंसर है फ्लोरीन। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ा हारी की तरह किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो यह है ब्रोमीन। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कोयले के जलने से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन को जलाने से जल प्राप्त होता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो यह है आपकी नियॉन और पारा वाष्प। ठीक है, नियॉन और पारा वाष्प। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो यह है जीनोन। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, सही आंसर है श्वेत फास्फोरस। कौन सा? श्वेत फास्फोरस पटाखों के में निर्माण होता है ये। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व कौन सा है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा रखता है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा। तो फोटोकॉपी की मशीन में, यानी कि जो दिनचर्या जो हम दैनिक रूप में देखते हैं, इन चीज़ों को ये ज़्यादा रखता है एग्जामिनर। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सेलेनियम। ठीक है, सेलेनियम। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें देखिए, या तो हीलियम अथवा नाइट्रोजन। गर्म गैस के गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? तो याद रखिएगा, क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती, इसीलिए। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक सूत्र। तो D2 इसका सूत्र है और इसको कहते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? आंसर है ड्यूटीरियम। ठीक है, ड्यूटीरियम। समुद्री जल को शुद्ध करने में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? आंसर है विपरीत परासरण के द्वारा। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो इसको बोलते हैं स्कंदन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कंदन कहते हैं इसको। भारी जल किसका उदाहरण है? तो भारी जल ये मंदक का उदाहरण है। ठीक है, मंदक, मॉडरेटर। पानी का आयनिक लवण का शुभलायक क्यों है? पानी आयनिक लवण का शुभलायक क्यों है? देखिए, पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, इसी कारण से।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पानी की स्थायी कठोरता के लिए किसके क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी होते हैं? तो ये हैं कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है? तो ये होता है 11.11%। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो ये होता है अष्टफलकीय। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज का श्रेय दिया जाता है प्रिस्टिले को। किसे? प्रिस्टिले को। जल की अस्थायी कठोरता किसके बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है? तो देखिए ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वायु की मुख्य संघटक गैसें कौन सी हैं? तो वायु की मुख्य संघटक गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, और सूत्र देखिए ये रासायनिक नाम है, ये सूत्र लिखा है CaOCl, आप और ब्रैकेट में Cl कह सकते हैं, आप इसको CaOCl2 भी कह सकते हैं इसको। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो इसका नाम पूछा गया है, इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड। रासायनिक सूत्र होता है इसका N2O। ठीक है, N2O। ठीक है, जितनी भी टाइपिंग यहाँ पर है दोस्तों, ये 2, 3 जो भी है ये नीचे लिखा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, N2O, क्योंकि टाइपिंग में यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब होता है, उसको लिखना कठिन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर अपरूप कौन सा है? तो इसको बोलते हैं एल्फा सल्फर। ठीक है, एल्फा सल्फर। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? तो यह है आपका आयोडीन। कौन सी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में नहीं पाई जाती? राइट आंसर है रेडॉन। वे कौन सी उत्कृष्ट गैसें हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती? तो याद रखिएगा हीलियम, आर्गन एवं नियोन ऐसी गैसें हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर है हीलियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? तो यह है ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? तो ये आपकी हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है ये। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है माचिस में। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपचय होता है। ठीक है, एक सामान्य सेल में विद्युत अपचय होता है, तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड। कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है हीरा को। किसको? हीरा को। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर है आर्गन। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ का नाम दिया गया है। हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है? तो देखिए ये है आपका घटता हुआ क्रम है। ठीक है, फ्लोरीन, इसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर एस्टेटीन। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्त्राव में कमी आती है? तो ये है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? आंसर है ब्रोमीन। कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन। धातु की बात में हो रही तत्व। हैलोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? तो यह है आपका आयोडीन। जल के विसंक्रमण में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है क्लोरीन। उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोष पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण? आपको बताना है पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण। तो इसका आंसर है पूर्ण होते हैं ये। ठीक है, कैसे होते हैं? पूर्ण होते हैं। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं निम्न ताप प्रौद्योगिकी, में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है फ्रांसियम। कौन सी गैस है? फ्रांसियम। विरंजक अभिकर्मक के रूप में किसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? राइट आंसर है क्लोरीन का। सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस कौन सी? तो ओजोन में
सड़ी मछली की तरह दुर्गंध आती है। कौन सा अम्ल कसीस के तेल के नाम से प्रसिद्ध है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल कसीस के तेल के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र है। विद्युत अपघट्यों के विलयन में किस प्रकार की किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। हैलोजन अम्लों में प्रबलता अपचायक कौन सा है? सही आंसर है हाइड्रोजन आयोडाइड। फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सही आंसर है हाइड्रोजन। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है? कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किया जाने वाला प्रशीतक का नाम बताइए। तो घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का नाम है अमोनिया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये। ठीक है, अमोनिया। मिश्र धातुएं एवं उपधातुएं। मिश्र धातु किन दो रूपों में हो सकती है? तो देखिए, मिश्र धातु यौगिक और विलयन के रूप में हो सकती है। प्रमुख उपधातुओं के नाम बताइए। तो प्रमुख उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, कौन कौन सी हैं? बोरोन, आर्सेनिक, पोलोनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी और टेल्यूरियम। ठीक है, याद रखिएगा इनको, इंपॉर्टेंट है ये। टांका किसका मिश्रण है? यानी कि टांका किससे किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो सीसा एवं टिन से मिलकर बनता है ये। गैल्वनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? आंसर है जस्ते का। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम डाला जाता है इसके अंदर। ठीक है, जिससे इसमें जंग ना लगे। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? तो यह है आपकी आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? राइट आंसर है बोरोन। ठीक है, बोरोन। मैग्नीशियम किसका मिश्रण है? तो मैग्नीशियम ये मिश्रण है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन का। धातु के दर्पण वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर है मैग्नीशियम का। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्यूमिनियम के समान दिखती है? तो ये है आपकी सिलिकॉन। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर में एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उपधातु है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग करते हैं? आंसर है जर्मेनियम। मिश्र धातु किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो ये है आपका निकल। ठीक है, निकेल। क्रोम स्टील किसका मिश्रण है? तो क्रोम स्टील ये क्रोमियम, आयरन, कार्बन और मैग्नीज को मिलाकर बनता है। क्रोम स्टील के उपयोग क्या हैं? तो क्रोम स्टील के उपयोग हैं घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में क्रोम स्टील का प्रयोग किया जाता है। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं डूरेलुमेन। ठीक है, डूरेलुमेन। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। गैसोहॉल किन पदार्थों का मिश्रण है? तो गैसोहॉल में एथिल अल्कोहल और पेट्रोल होता है। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? तो पीतल ये बनती है तांबा एवं जस्ता से मिलकर। तांबा और टिन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? तो तांबा और टिन के मिश्रण से बनती है कांसा यानी कि ब्रॉन्ज। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें कार्बन की मात्रा को देखा जाता है। धब्बा रहित इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? आंसर है क्रोमियम, निकेल और साधारण इस्पात को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है स्टेनलेस स्टील। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? तो सिंदूर ये मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS का मिश्रण होता है। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सूत्र क्या है? SiO2। जल और चौक के मिश्रण को किस विधि से पृथक करते हैं?
किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बोलते हैं अवसादन विधि। ठीक है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है कांसा, जिसके अंदर तांबा होता है और टिन भी होता है। ठीक है, तांबा और टिन दोनों ही, तांबा 88% और टिन 12%। मूर्ति, सिक्के, बर्तन के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं, आंसर है कांसा का। ठीक है, कांस्य या कांसा कह सकते हैं। एलईडीज में प्रयोग किए जाने वाला गैलेनियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है, तो ये आर्सेनिक का ही का यौगिक होता है। पुनर्लेखन योग यानी कि रीड एंड राइट टेबल की बात कर रहा है। पुनर्लेखन योग सीडी और डीवीडी के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है, सही आंसर है टेल्यूरियम। किसे बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35% और कार्बन 0.25% आदि धातुओं का प्रयोग करते हैं, तो यह है आपका स्टेनलेस स्टील यानी कि धब्बा रहित स्टील। मैग्नीलियम किन धातुओं की मिश्र धातु है, तो मैग्नीलियम ये एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन को मिलाकर बनाई जाती है। स्टील, पीतल, कांसा और तांबा में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, इनमें से मिश्र धातु नहीं है, तो यह है आपकी तांबा। अमलगम क्या होता है, अमलगम पारे के साथ किसी अन्य धातु के मिश्रण को अमलगम कहा जाता है। डच मेटल किसका मिश्रण होता है, डच मेटल ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। धातु की पतली चादर, सोने जैसी पतली परत के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं, आंसर है डच मेटल का। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है, तो ये होता है क्वार्ट्ज कांच में। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती हैं, जर्मन सिल्वर में होती हैं तांबा, जस्ता और निकेल। ठीक है, इन्हीं से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है, सही आंसर है 10 भाग प्रति बिलियन। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण है, तो रोल्ड गोल्ड तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। रोल्ड गोल्ड का उपयोग क्या है, तो सोने जैसे दिखने वाले आभूषण का निर्माण रोल्ड गोल्ड से ही किया जाता है। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो इसके अंदर उभय घटक के रूप में कॉपर उपस्थित होता है। गन मेटल किसका मिश्रण है, गन मेटल, तो गन मेटल तांबा, टिन और जिंक का मिश्रण होता है। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो अग्नि रोधक के निर्माण में एंटीमनी का प्रयोग करते हैं। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो स्टील में कार्बन की मात्रा होती है 0.1 से 2% तक। भूपटडी के कुल भार में बोरोन की कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित है, आंसर है 0.001%। धातुओं को जोड़ने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, आंसर है टांका यानी कि सोल्डर। बेल मेटल किसका मिश्रण है, तो बेल मेटल ये तांबा और टिन का मिश्रण होता है। बैंड बाजा, घंटियां, बर्तन, मूर्तियों के निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते हैं, सही आंसर है पीतल का। मूर्तियां, दांतेदार गियर, बटन आदि के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर है गन मेटल का। बेल मेटल का उपयोग क्या है, तो बेल मेटल का उपयोग है घंटे, बर्तन एवं मूर्ति के निर्माण में। ड्यूरालुमिन किसका मिश्रण होता है, सही आंसर है एल्यूमिनियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम तथा कॉपर का। प्रेशर कुकर वायुयान का ढांचा बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं, सही आंसर है ड्यूरालुमिन। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, जर्मन सिल्वर ये कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। हीटिंग कॉइल्स में बर्तन तथा नल आदि के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है, सही आंसर है जर्मन सिल्वर का। क्रोम वेनेडियम स्टील किसका मिश्रण है, तो ये आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का मिश्रण होता है क्रोम वेनेडियम। स्प्रिंग पहिए की धुरी यानी कि एक्सेल्स के निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते हैं, आंसर है क्रोम वेनेडियम स्टील का। टंगस्टन स्टील किसका मिश्रण है, टंगस्टन स्टील ये होता है टंगस्टन प्लस आयरन प्लस कार्बन का मिश्रण। रॉकेट इंजन के नोजल तथा तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं, सही आंसर है टंगस्टन स्टील का।
एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज किसका मिश्रण होता है? तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज ये मिश्रण है कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज के उपयोग क्या हैं? तो इसके उपयोग है सिक्का, बर्तन, आभूषण एवं पेंट निर्माण में। नाइक्रोम किसका मिश्रण है? नाइक्रोम इंपॉर्टेंट है। नाइक्रोम निकेल क्रोमियम आयरन का मिश्रण होता है नाइक्रोम। इलेक्ट्रिक हीटर एवं इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है नाइक्रोम का। नाइक्रोम का तार होता है, ठीक है। लोहा उच्च धात्विक बंधन के कारण किसका निर्माण नहीं करता? सही आंसर है अमलगम का। किसका? अमलगम का। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है? सही आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है। रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो याद रखिएगा, बॉयल का नियम ये नियत ताप यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर लागू होता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है? परम ताप ये चार्ल्स के नियम का परिणाम है। गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? सही आंसर है 1 मोल गैस को। क्वेश्चन है गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? तो ये 1 मोल गैस को प्रदर्शित करता है। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको प्रतिपादित किया था एवोगाड्रो ने, ठीक है। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाते हैं? आंसर है चार्ल्स के नियम को दर्शाता है ये। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? तो ये है परम शून्य ताप यानी कि -273 डिग्री सी, ठीक है। तापमान को कितना कम कर दें कि सभी गैसें शून्य आयतन घेरें? आंसर है परम शून्य ताप। सामान्य ताप और दाब से क्या आशय है? तो देखिए 0 डिग्री सी या फिर 273 केल्विन ताप को सामान्य ताप और 760 मिमी दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? तो उसको ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, ठीक है, ऊष्मा के रूप में। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? तो पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। पानी में चीनी घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण, ठीक है। किसी मिश्रण से ठोस विलय को अलग करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। पायस किस प्रकार का कोलाइड है? पायस ये द्रव में द्रव का कोलाइड है, ठीक है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? सही आंसर है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? राइट आंसर है तापमान पर। गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती हैं? सही आंसर है उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर उसका दाब घटता है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घटता है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो ये गैस के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गैसों के मोलों की संख्या पर। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा, तो ये तिहाई हो जाएगा, ठीक है, तिहाई। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो ये वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का कोलाइडी परिक्षेपण है। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो ये स्कंदन के द्वारा हटाए जा सकते हैं, ठीक है, स्कंदन के द्वारा। किसी गैस की विसरण गति तथा उसके अणुभार में क्या संबंध होता है? आंसर है गैस की विसरण गति उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है?
तो जल का भाप में बदलना ये भौतिक परिवर्तन होता है। ठोस से सीधे बाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठोस से सीधे बाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सब्लिमेशन। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु क्या होगा? आंसर है घट जाएगा। ठीक है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, ऐसी स्थिति में द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? आंसर है गैस में द्रव। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, इसकी विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी विलेयता बढ़ जाएगी। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। किसके? परमाणु भार के। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था डोवेराइनर ने। ठीक है, डोवेराइनर ने। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो उसको, यानी कि इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो यह है एक्टिनाइड समूह, जिसे रेडियो सक्रिय समूह कहते हैं। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? तो अधिकतम कृत्रिम तत्वों को एक्टिनॉइड समूह में रखा गया है। किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्कृष्ट गैसें ये वर्ग 18 में है। हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आता है फ्लोरीन, इससे कम है क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु का नाम है एस्टेटीन। ठीक है, एस्टेटीन। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व हैं? तो ये है शून्य वर्ग। सभी गैसें, अक्रिय गैसें व एक परमाणुक तत्व सभी हैं इसके अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व है ओस्मियम। ठीक है, ओस्मियम। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान ना होने का कारण क्या है? देखिए, हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हैलोजन दोनों में समानता रखता है। इसी कारण आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार कैसा होता है? तो ये बढ़ता है। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऐसी स्थिति में ये घटता है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा इसको। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये घट जाएगी जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है आयनन ऊर्जा घटती है जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ती है ऐसी स्थिति में। आवर्त सारणी में वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अब ये बढ़ेगी।
आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। और अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? तो देखिए लैंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व हैं। अब देखिए हम आवर्त सारणी से ही कुछ प्रमुख तथ्यों को एक साथ देखेंगे दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? तो ये है 118। प्रकृति में प्राप्त तत्व कितने हैं? तो प्रकृति में प्राप्त तत्व हैं 94। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व कितने हैं? तो कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व हैं 24। धातु तत्वों की संख्या कितनी है? तो धातु तत्वों की संख्या है 91। अधातु तत्वों की संख्या कितनी है? तो अधातु तत्व कितने हैं? 20 हैं। उपधातु तत्वों की संख्या कितनी है? तो उपधातु तत्वों की संख्या है 7। भूपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है आपका ऑक्सीजन। भूपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो धातु की बात करें तो ये हो जाएगी एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व है ओस्मियम। ठीक है, कौन सा? ओस्मियम। सबसे हल्की धातु तत्व कौन सी है? तो यह है आपकी लिथियम। द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो द्रव धातु तत्व होता है पारा। द्रव अधातु तत्व कौन सा है? द्रव अधातु तत्व है ब्रोमीन। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व कौन सी है? सही आंसर है सिल्वर यानी कि चांदी। विद्युत की सुचालक अधातु तत्व कौन सी है? आंसर है ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? राइट आंसर है सोना यानी कि गोल्ड। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? सही आंसर है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? सही आंसर है सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो ये है आपका हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर है सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है? तो यह है आपका क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? राइट आंसर है फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर है फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में कौन सा तत्व काम आता है यानी कि प्रयोग किया जाता है? ये है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। कार्बनिक रसायन किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? तो ये है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? तो लौंग में पाया जाने वाला तेल है यूजीनाल। ठीक है, यूजीनॉल भी कहते हैं इसको, यूजीनाल भी सही है। नेत्रों का परीक्षण, एक मिनट रुकिए दोस्तों। हाँ, नेत्रों का परीक्षण एल्केलॉइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? सही आंसर है इयोसिन। कौन सा है ये तनुकृत घोल? इयोसिन। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? सही आंसर है क्लोरोफॉर्म। इसका रासायनिक सूत्र है CH Cl3। किस विस्फोटक को नोवेल तेल भी कहा जाता है? आंसर है TNG। फुल फॉर्म होता है इसका ट्राई नाइट्रोग्लिसरिन। किस रासायनिक यौगिक को मिरवेन का तेल भी कहते हैं? तो देखिए मिरवेन का तेल कहते हैं नाइट्रोबेंजीन को। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? तो शहद में प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? देखिए गैस की बात नहीं कर रहे हैं, रसायन की बात कर रहे हैं। तो फल पकाने के लिए प्रयुक्त रसायन है कैल्शियम कार्बाइड। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? तो ये एसिटिलीन से बनाई जाती है। ल्यूसाइट गैस युद्ध स्थल में प्रयोग की जाती है। धान के खेत से
किस गैस का उत्पादन होता है? आंसर है मीथेन गैस का। किस एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुड का स्प्रिट भी कहते हैं इसको, तो ये है मिथाइल एल्कोहल। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा कार्बन। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? आंसर है सेल्यूलोज। ठीक है, कौन सा है? सेल्यूलोज। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो देखिए इसमें होता है एलीथ्रीन। ठीक है, एलीथ्रीन। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्रमशः देखिए, मक्खन में होता है ब्यूटायरिक अम्ल और दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। डायनामाइट का मुख्य संघटक रसायन कौन सा है? सही आंसर है नाइट्रोग्लिसरीन। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसको चूहों को नियंत्रण में लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्या नाम है इसका? रोडेंटिसाइड। पॉलीथीन के निर्माण में किस रसायन बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? तो पॉलीथीन का निर्माण एथिलीन बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है डीजल की वाष्प एवं वायु। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है पॉलीएमाइड। ठीक है, पॉलीएमाइड। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसके अंदर होता है मीथेन। ठीक है, CH4 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? सही आंसर है छपाई के कार्य में। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्प्रेरक है निकेल। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं वेल्डिंग प्रक्रिया में। बर्तन की सतह पर ना चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? तो इसको टेफ्लॉन कहते हैं। ठीक है, टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है इस पर। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? तो इसको बोला जाता है अपस्फोटन। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है एथिलीन ग्लाइकॉल का। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। क्यों? देखिए उच्च क्षमता होती है इनकी और आर्थिक बचत के कारण। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह है मिक गैस, जिसका फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगियों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? तो ये था DDT का टीका, यानी कि डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग करते हैं? तो ये है एनिमल चारकोल। शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है? तो शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल एल्कोहल। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर किस प्रकृति का होगा? तो ये होता है अम्लीय। संशोधित स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? आंसर है इथाइल एल्कोहल, और वो भी कितना? 95%। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? तो ये बनता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्यों? देखिए क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं फॉर्मेलिन। ठीक है, फॉर्मेलिन। ध्रुम या कोहरा यानी कि स्मोक में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आँखों में जलन उत्पन्न करता है? तो यह है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी ने प्रयोग के माध्यम से समझाया? तो ये है लुई पाश्चर। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य बसीय अम्ल कौन सा है? तो मनुष्य के लिए सर्वाधिक बसीय अम्ल जो कि अनिवार्य है वो है आपका लाइनोलिक अम्ल। ठीक है, लाइनोलिक अम्ल। ना सूखने वाले तेलों में किस बसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? राइट आंसर है ओलिक अम्ल की। ठीक है, ओलिक अम्ल की। किसका मुख्य उपयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है?
आंसर है आंसू गैस का प्रयोग करते हैं। कृषि में कीटनाशकों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सही सही आंसर है DDT का। किसका उपयोग ज्वार, दर्द, जलन आदि के उपचार में किया जाता है? सही आंसर है एस्पिरिन का। ठीक है, एस्पिरिन। कीटाणुनाशी के रूप में कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने वाली गोलियों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसका नाम है नेफ्थेलिन। ठीक है, और सूत्र है इसका C10H10। कारों में प्रतिहिमकारक के रूप में किसकी सहायता ली जाती है? सही आंसर है एथिलीन ग्लाइकोल की। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल की। आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आइडोफार्म का प्रयोग जीवाणुनाशी के रूप में करते हैं। निद्राकारी दवा के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो निद्राकारी दवा के रूप में पैराएल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। एस्बेस्टास का एक महत्वपूर्ण प्रयोग क्या है? तो एस्बेस्टास अग्निशामक के वस्त्र बनते हैं इससे। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो इनको ये धनराशि मिली डायनामाइट के आविष्कार से। विस्फोटक RDX का अन्य नाम क्या है? तो देखिए इसके अन्य नाम हैं साइक्लोनाइट, हेक्सोजोन एवं T4। टेरालीन क्या है? तो टेरालीन एक कृत्रिम रेशा है। ठीक है, कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? तो यह है एथिलीन। खदानों में अधिकांश विस्फोट का कारण क्या है? तो वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। वैज्ञानिक बोहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया? तो यह है यूरिया। इसका सूत्र याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, NH2CO NH2। कार्बनिक क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है? COCl2 के नाम से। तो यह है फॉस्जीन गैस। ठीक है, फॉस्जीन भी कहते हैं इसको। प्रशीतक फ्रेओन का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेओन का रासायनिक नाम है डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH तथा एल्कोहल OH की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं एस्टीकरण। ठीक है, एस्टीकरण। हेक्साक्लोरो में बेंजीन को किस प्रकार प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो इसको गोमैक्सन के नाम से जानते हैं, गोमैक्सन के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोज का प्रयोग क्या है? तो ग्लूकोज का प्रयोग है शराब निर्माण एवं फलों के परीक्षण में। सूत्र है C6H12O6। नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में यूरिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यूरिया का NH2CO NH2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में वसा, तेल व विलायक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो सही आंसर है क्लोरोफॉर्म का। किसका? क्लोरोफॉर्म का। CHCl3 इसका सूत्र है। AC एवं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। नाइट्रोबेंजीन के महत्वपूर्ण प्रयोग क्या हैं? तो नाइट्रोबेंजीन के महत्वपूर्ण प्रयोग हैं विभिन्न प्रकार के पॉलिश, रंगों एवं साबुन के निर्माण में। चाय और कॉफ़ी में कैफीन हटाने में कौन सहायक है? तो डाइक्लोरोमेथेन के द्वारा चाय और कॉफ़ी में से कैफीन हटाया जा सकता है। इसका सूत्र होता है CH2Cl2। रासायनिक पदार्थ के व्यापारिक नाम एवं रासायनिक सूत्र। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं और इसका सूत्र है NaCl। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र इसका इंपॉर्टेंट रहता है NaHCO3। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सूत्र है Na2CO3 10H2O। ठीक है, 10H2O। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र है NaOH। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? सुहागा का रासायनिक नाम होता है बोरेक्स। सूत्र है Na2B4O7 10H2O। इम्पॉर्टेंट है। फिटकिरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट
और सूत्र क्या है इसका, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। सोरा का रासायनिक नाम क्या है, सोरा तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, सूत्र है KNO3। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, सूत्र है CaOClCl, आप इसको Cl2 भी कह सकते हैं, ठीक है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी का रासायनिक नाम है, सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट और सूत्र है CaSO4 2H2O। इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, रासायनिक नाम क्या है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। चौक का रासायनिक नाम क्या है, चौक का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, सूत्र है CaCO3। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है, आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड, सूत्र है CaO। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है, सूत्र है CaCO3। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, सूत्र है CaCO3। नौशादर का रासायनिक नाम क्या है, आंसर है अमोनियम क्लोराइड, सूत्र है NH4Cl। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O इसका सूत्र होता है। इंपॉर्टेंट है लाल सिंदूर या फिर रेड लेड का रासायनिक नाम क्या है, तो इसको कहते हैं लेड परऑक्साइड, सूत्र होता है, सूत्र है इसका Pb3O4। नमक का अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है, आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अम्लराज इंपॉर्टेंट है, अम्लराज का रासायनिक नाम क्या है, आंसर है सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है ये, सूत्र है HNO3 प्लस 3HCl। जल गैस का रासायनिक नाम क्या है, जल गैस का रासायनिक नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण CO+H2। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम होता है हाइड्रेट्स एल्यूमिना, सूत्र है Al2O3 2H2O। शुष्क बर्फ इंपॉर्टेंट है, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका सूत्र है। मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है, मैग्नीशिया का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO इसका रासायनिक सूत्र है इसका सूत्र। ब्लैक जिंक का रासायनिक नाम क्या है, आंसर है जिंक सल्फाइड यानी कि ZnS इसका सूत्र है, ध्यान रखिएगा ZnS। भारी हाइड्रोजन का रासायनिक नाम क्या है, भारी हाइड्रोजन ड्यूटीरियम, सूत्र है इसका D, ठीक है, क्या है D। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, आंसर है ड्यूटीरियम ऑक्साइड, सूत्र होता है D2O, एग्जाम में पूछा जाता है ये। सिलिका का रासायनिक नाम क्या है, आंसर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 इसका सूत्र है। मार्स गैस का रासायनिक नाम क्या है, आंसर है मीथेन गैस, ठीक है, CH4 सूत्र है इसका। सिरका का रासायनिक नाम क्या है, सिरका तो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन, ठीक है, CH3COOH इसका सूत्र है। एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है, तो एल्कोहल का रासायनिक नाम है इथाइल एल्कोहल C2H5OH इसका रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक नाम इसका होता है इथाइल एल्कोहल और सूत्र है C2H5OH। खोज व खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं J.J. थॉमसन। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं जेम्स चैडविक। अगला है पॉजिट्रॉन, इंपॉर्टेंट रहता है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं कार्ल एंडरसन। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता हैं मोजले, ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। त्रिक नियम किसने दिया है, आवर्त सारणी से ही संबंधित है त्रिक नियम, तो इसको दिया है डोवे राइनर ने, ठीक है, डोवे राइनर ने। क्वांटम सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है, तो क्वांटम सिद्धांत के खोजकर्ता हैं मैक्स प्लांक, ठीक है, मैक्स प्लांक।
कृत्रिम रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन है? तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता के खोज हैं जूलियट। वर्ग विस्थापन नियम किसने दिया था? तो सोडी व फ्रजान ने वर्ग विस्थापन का नियम दिया था। तनुता नियम किसने दिया था? तनुता का नियम, तो ये ओस्टवाल्ड का नियम है, ठीक है। तनुता का नियम ओस्टवाल्ड ने दिया था। इंपॉर्टेंट रहता है विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया है? तो फैराडे के द्वारा विद्युत अपघटन के नियम को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है सह संयोजकता की खोजकर्ता कौन है? तो लुईस सह संयोजकता के खोजकर्ता हैं। इंपॉर्टेंट रहता है पीएच मान। माप क्रम के खोजकर्ता कौन है? तो पीएच मान की खोज की थी सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने। आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है? तो डिमेट्री या फिर डिमेट्री कह लीजिए, डिमेट्री मेंडलीफ आवर्त सारणी के खोजकर्ता हैं। सोडियम व पोटेशियम के खोजकर्ता कौन है? तो डेवी ने, क्या नाम है इनका? डेवी। इन्होंने सोडियम व पोटेशियम की खोज की थी। रेडियम के खोजकर्ता कौन है? रेडियम के खोजकर्ता है क्यूरी दंपत्ति। थोरियम की खोजकर्ता कौन है? इंपॉर्टेंट है, थोरियम के खोजकर्ता है वर्जिलियस, ठीक है, वर्जिलियस। यूरेनियम के खोजकर्ता कौन है? तो यूरेनियम के खोजकर्ता का नाम याद रखिएगा, क्लेप्रोथ। परमाणु क्रमांक के खोजकर्ता कौन है? तो परमाणु क्रमांक की खोज की मोजले ने। अपवर्जन सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? अपवर्जन सिद्धांत के खोजकर्ता हैं पाउली। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? तरंग यांत्रिकी सिद्धांत के खोजकर्ता हैं डी ब्रोगली। क्रमिक रचना नियम किसने दिया था? आंसर है ऑफबाउ ने। क्रमिक रचना नियम किसने दिया? ऑफबाउ ने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम के खोजकर्ता कौन है? राइट आंसर है लेवाइजर। गुणित अनुपात का नियम के खोजकर्ता कौन है? तो डाल्टन के द्वारा गुणित अनुपात का नियम दिया गया है। सापेक्षता का सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? इंपॉर्टेंट है, सापेक्षता का सिद्धांत ये दिया आइंस्टीन ने। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के खोजकर्ता कौन है? सही आंसर है आइंस्टीन, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के खोजकर्ता आइंस्टीन, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। गैसों का विसरण नियम के खोजकर्ता कौन है? तो ग्राहम। गैसों के विसरण नियम की इन्होंने खोज की थी। चार्ल्स का नियम के खोजकर्ता कौन है? आंसर है चार्ल्स। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं रदरफोर्ड। नाविक के खोजकर्ता कौन है? तो नाविक के खोजकर्ता भी रदरफोर्ड हैं। इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। मैसोन के खोजकर्ता कौन है? तो यूकावा मैसोन के खोजकर्ता हैं। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? तो स्थिर अनुपात का नियम दिया है प्राउस्ट ने। किसने? प्राउस्ट ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आवर्त सारणी से ही संबंधित है। अष्टक नियम को किसने दिया? तो न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक नियम की खोज की गई, ठीक है, न्यूलैंड। परमाणु सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? परमाणु सिद्धांत के खोजकर्ता हैं जॉन डाल्टन। बोर सिद्धांत किसने दिया था? तो नील्स बोर के द्वारा बोर सिद्धांत को बतलाया गया। अधिकतम बहुलता सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है हुड्स ने। किसने? हुड्स ने। अनिश्चितता नियम किसने दिया है? तो हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का नियम दिया था। इंपॉर्टेंट है क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है? तो क्लोरीन के खोजकर्ता हैं सीले। रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन है? इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है, हेनरी बैक्वेरल, ये रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता हैं। समस्थानिक के खोजकर्ता कौन है? समस्थानिक के खोजकर्ता हैं सोडी। कौन है? सोडी। भारी जल के खोजकर्ता कौन है? तो यूरे। भारी जल के खोजकर्ता हैं यूरे। हीलियम के खोजकर्ता का नाम क्या है? तो हीलियम के खोजकर्ता का नाम है लॉकयर। ऑक्सीजन, इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन के खोजकर्ता, तो इनका नाम है प्रिस्टले एवं सीले। व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया था? तो रिचर के द्वारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोजकर्ता कौन है? आंसर है हेनरीच हर्ट्ज। प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोजकर्ता है हेनरीच हर्ट्ज। वैद्युत संयोजकता के खोजकर्ता कौन है? राइट आंसर है कॉसेल। उत्प्रेरण के खोजकर्ता कौन है? तो बर्जीलियस ने उत्प्रेरण की खोज की थी, ठीक है, बर्जीलियस। इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश पूरा नाम इनका, इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? इंपॉर्टेंट है, डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। किसकी? नाइट्रोजन की।
अगला है आर्गन की खोजकर्ता कौन है? आर्गन की खोजकर्ता हैं रैगजे और रेले। मैग्नीशियम और कैल्शियम के खोजकर्ता कौन है? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के खोजकर्ता हैं डेवी। आवोगाद्रो की परिकल्पना किसने दी थी? तो आवोगाद्रो की परिकल्पना दी है आवोगाद्रो ने। बॉयल का नियम किसने दिया? तो देखिए बॉयल का नियम सिंपल है, बॉयल ने, लेकिन इनका पूरा नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट बॉयल। आंशिक दाब का नियम किसने दिया? इंपॉर्टेंट है, आंशिक दाब का नियम दिया है डाल्टन ने। परासरण दाब का नियम किसने दिया? परासरण दाब का नियम दिया है बार्कले ने। पोलो नियम की खोज किसने की है? तो मैडम क्यूरी ने पोलो नियम की खोज की थी। किसने? मैडम क्यूरी ने पोलो नियम की खोज की थी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पोलो नियम, मैडम क्यूरी। रसायन विज्ञान विविध। रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है? तो गेगर काउंटर के द्वारा रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, तो एनरिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर का सर्वप्रथम निर्माण किया। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की है? रेडियो सक्रियता की खोज 1896 में हेनरी बेकुरल ने की थी। सामान्य गैस का समीकरण क्या है? सामान्य गैस समीकरण होता है PV बराबर nRT। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं सोडा वाटर बनाने में। इसका रासायनिक सूत्र है CO2। स्टार्च किसका उदाहरण है? स्टार्च ये पॉलीमर का उदाहरण होता है। किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। सड़कों पर प्रकाश के लिए किसकी वाष्प लैंप का प्रयोग इसलिए किया जाता है, क्यों? तो देखिए सोडियम का करते हैं, सोडियम की वाष्प का, क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में रासायनिक यौगिक जिसका प्रयोग करते हैं वो है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है 47%, 47। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? तो ये है निकोटीन। PEM का संक्षिप्त रूप क्या है? तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? तो इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं, इसलिए जल का क्वथनांक अधिक होता है। जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे का भार बढ़ता है। जब लोहे पर जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ता है। मूत्रालयों से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति के कारण इसमें गंध आती है। कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया था? तो IG मान ने कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किया था। मिट्टी के तेल के क्वथनांक को कितने ताप परिसर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आंसर है 150 डिग्री सी से 300 डिग्री सी। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा धातु की शुद्धता का निर्धारण किया जा सकता है। संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संरक्षण ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इंपॉर्टेंट है प्लम पुडिंग मॉडल, तो इसको J.J. थॉमसन ने प्रस्तुत किया था। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो इसमें जिप्सम मिलाया जाता है जिससे कि सीमेंट जल्दी ना जमे। सबसे प्रभावी पीड़कनाशी कौन सा है? तो इसका नाम है ऑर्गेनोफॉस्फेट। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से किस रसायन की गंध आती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसमें से मिथाइल सैलिसिलेट की गंध आती है। ठीक है, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? आंसर है मृदु जल यानी कि सॉफ्ट वाटर में। ओजोन परत का क्षरण किस गैस के कारण हो रहा है? तो ये CFC गैस है जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, इसी के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूर सामान्यतः कौन सी बीमारी होने का जोखिम रहता है इनमें? तो इनको साइटोसिलिकोसिस होने का डर रहता है। ठीक है,
किस उत्पाद को साबुन रहित साबुन कहा जाता है? आंसर है अपमार्जक, डिटर्जेंट। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल है? आंसर है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। सामान्य उर्वरक में कौन से 3 प्रमुख तत्व होते हैं? तो देखिए इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम व फास्फोरस होता है। ठीक है, सामान्य उर्वरक में। उर्वरकों के कौन से कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं? आंसर है कैल्शियम सल्फेट। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? तो ये मंद ऑक्सीकरण के कारण चमकता है। ठीक है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? सही आंसर है कीटनाशक के रूप में। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। कहाँ पर? लक्षद्वीप में। ध्रुव पर्दे यानी कि स्मोक कर्टेन जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, किस पदार्थ से बने होते हैं? तो ये टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। यशत पुष्प किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, यशत पुष्प। जिंक ऑक्साइड को यशत पुष्प कहा जाता है। रेशम किसका उदाहरण है? तो रेशम एक तरह का प्राकृतिक बहुलक होता है। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक्स। ठीक है, क्रायोजेनिक्स। पदार्थ की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं ठोस। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन सबसे अधिक दहनशील गैस होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्यतः कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं? तो देखिए मुख्यतः इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। किस वैज्ञानिक ने रबर के बल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? आंसर है चार्ल्स गुडईयर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो थोरियम को नाभिकीय ईंधन कहा जाता है। ठीक है। N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हेवर विधि किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है इसमें? तो इसमें लोहा उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जब हेवर विधि से अमोनिया बनाई जाती है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है? तो उर्वरक के निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन से। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का इस्तेमाल किया जाता है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। सिलिकेट जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? तो ये क्रस्ट में पाया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं भूपर्टी। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? आंसर है नाइट्रोजन। हरा कशीस का रासायनिक नाम क्या है? तो फेरस सल्फेट हरा कशीस का रासायनिक नाम होता है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं एलोट्रोपी यानी कि अपरूपता। चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है? तो ये करता है आयतन और दाब के मध्य। जीवाश्मों, मृत अथवा वनस्पति की आयु ज्ञात करने में किसकी सहायता ली जाती है? सही आंसर है कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग या इसको हिंदी में कहते हैं कार्बन आयु गणना। और इसमें प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है कार्बन 40। ठीक है, 14। यूरेनियम लेड आयु गणना यानी कि यूपीवी डेटिंग से किसकी आयु ज्ञात की जाती है? तो इससे पृथ्वी और प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात कर सकते हैं। रूबिडियम स्ट्रोंसियम आयु गणना से किसकी आयु ज्ञात की जाती है? आंसर है चट्टानों और खनिज की। पोटेशियम आर्गन आयु गणना KAR डेटिंग से किसकी आयु ज्ञात की जाती है? आंसर है भूगर्भिक चट्टानों की। ट्यूमर की जांच में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो यह है आर्सेनिक 74। इसका इस्तेमाल ट्यूमर की जांच में करते हैं। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो यह है आयोडीन 131 यानी कि 131। अल्प रक्तता क्षय रोग की जांच में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? राइट आंसर है फ्लोरीन 59। अंगों की संरचना के अध्ययन में प्रयुक्त
रेडियो समस्थानिक कौन सा है? सही आंसर है टेक्टिनियम 99M। रक्त प्रवाह का वेग मापने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? सही आंसर है सोडियम। कैंसर के उपचार में ट्यूमर को नष्ट करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए कैंसर में इस्तेमाल होता है कोबाल्ट 60 और ट्यूमर को नष्ट करने में सीजियम 137। अस्थि रोग के उपचार में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा? आंसर है फास्फोरस 32। इंपॉर्टेंट है ये। अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? आंसर है गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणें। पौधों में उर्वरक के प्रभाव की जांच में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? सही आंसर है कार्बन 14। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? सही आंसर है फास्फोरस 32। तेल के कुओं की अवस्थिति ज्ञात करने में धातु की चादर की समान मोटाई की जांच में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो इसका नाम है अमेरिकियम 241। तेल के कुओं के अध्ययन, देखिए वो था अवस्थिति, ये है अध्ययन एवं पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाने के लिए प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? आंसर है सोडियम 24। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और जलयानों की प्राणोदक प्रणाली के ईंधन के रूप में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? सही आंसर है यूरेनियम 235। मृदा की नमी की मात्रा ज्ञात करने में सड़क एवं भवनों के निर्माण में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? सही आंसर है कैलिफोर्नियम 252। रेसे प्लास्टिक टायर रस्सी बनाने में किस बहुलक का उपयोग करते हैं? तो इसमें नायलॉन 6 का प्रयोग किया जाता है। ब्रश, संश्लेषित रेसे, पैरासूट रस्सी तथा दरी बनाने में किस बहुलक का प्रयोग करते हैं? तो यह है नायलॉन 66। गियर, सुरक्षा परत तथा विद्युत उपकरण बनाने में किस बहुलक का उपयोग करते हैं? तो इस बहुलक का नाम है बेकेलाइट। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है गियर और विद्युत उपकरण, याद रखिएगा। प्लास्टिक के रेसिन बर्तन बनाने में किस बहुलक का उपयोग होता है? आंसर है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड का। संश्लेषित रेसे तथा संश्लेषित ऊन में किस बहुलक का प्रयोग करते हैं? आंसर है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ऑटोमोबाइल, टायर तथा चप्पल में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है। सीलें बनाने में, टैंक के स्तर बनाने में किस बहुलक का उपयोग होता है? आंसर है नाइट्राइल रबर। फिल्म बनाने, घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में किस बहुलक का उपयोग करते हैं? आंसर है पॉलीइथाइल एक्राइलेट। रेसे, बेल्ट, तार तथा टेंट बनाने में किस बहुलक का उपयोग होता है? आंसर है टेरिलीन। प्लास्टिक तथा पेंट बनाने में किस बहुलक का उपयोग करते हैं? तो प्लास्टिक तथा पेंट में प्रयुक्त बहुलक का नाम है गिल्टटल। विद्युत रोधक पैकिंग घरों तथा प्रयोगशाला में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? आंसर है पॉलीथीन। विद्युत रोधक पैकिंग, खिलौने तथा घरेलू वस्तुओं में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? आंसर है पॉलीस्टाइरीन। रेनकोट, बैग, बिनाइल, फर्श, चमड़े के कपड़े किस बहुलक का उपयोग किया जाता है इनको बनाने में? आंसर है पॉलीविनाइल क्लोराइड का। विद्युत रोधक खाने के बर्तन के लेपन में किस बहुलक का उपयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट है, तो ये होता है टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन। मच्छर रोधी कॉइल में कौन से रसायन प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें पाइरेथ्रिन और एलेथ्रिन होता है। ठीक है, एक बीजीय पौधे से प्राप्त होते हैं ये। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए चूहे के विष के रूप में जिंक फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो यह है रेयॉन। सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण है? तो सीमेंट में कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट होते हैं। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अमोनियम सल्फेट क्या है? तो अमोनियम सल्फेट एक मिश्रित उर्वरक है। ठीक है, एक मिश्रित उर्वरक होता है अमोनियम सल्फेट। पसीना रोधी उत्पादों
में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो इसके अंदर एल्यूमिनियम यौगिक होते हैं। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? सही आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर है अमरूद। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने की निर्णय लिया था? सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस। साबुन निर्माण की विधि है, तो साबुन निर्माण की विधि इसे साबुनीकरण कहते हैं। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन सल्फाइड। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो डीजल की गुणवत्ता को C10 संख्या के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कांच में हरा और हरा पीला किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो ये बनता है पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति के कारण। कांच में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो ये बनता है लाल रंग क्यूप्रस लवण के कारण। ठीक है, लाल रंग। कांच में नींबू जैसा पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो ये कैडमियम सल्फाइड की उपस्थिति के कारण बनता है। कांच में कहरूवा रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो ये कार्बन की उपस्थिति के कारण बनता है। कांच में गहरा नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? आंसर है कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? आंसर है सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड। कांच में नारंगी लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो ये सिलोनियम ऑक्साइड के कारण बनता है। कांच में प्रतिदीप्तिशील पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो ये फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट के कारण बनता है। कांच में रूबी जैसा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? सही आंसर है गोल्ड क्लोराइड या पर्पल ऑफ कासियस। कांच में चटक लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड या कैडमियम सल्फाइड के कारण बनता है। कांच में पीकॉक नीला जैसा रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो ये बनता है दोस्तों क्यूप्रिक लवण के कारण। ठीक है। पाइप, कुर्सी, मेज, थैले, बोतल, खिलौने आदि के निर्माण में किस थर्मोप्लास्टिक का उपयोग करते हैं? तो इनमें दोस्तों थर्मोप्लास्टिक जो उपयोग होती है उसका नाम है पॉलीथीन, या फिर आप कह सकते हैं पॉलीएथिलीन का ही ये रूप है। जल आपूर्ति के पाइप, बैग, खिलौने, रक्त रखने वाले बैग आदि के निर्माण में किस थर्मोप्लास्टिक का उपयोग होता है? आंसर है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें इंपॉर्टेंट है रक्त रखने वाले बैग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। कांच के स्थान पर प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किस थर्मोप्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? आंसर है ल्यूसाइट अथवा एक्रिलिक ग्लास या फिर एक्रिलाइट। ठीक है। नॉन स्टिक बर्तनों, गैसकेट आदि के निर्माण में किस थर्मोप्लास्टिक का उपयोग होता है? आंसर है टेफ्लॉन। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर है खाना पकाने में एवं वाहन के ईंधन के रूप में। पोटेशियम ब्रोमाइड पदार्थ को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर है शांतिकारक औषधि के रूप में। घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो ये होता है मिथाइल मरकेप्टेन। ठीक है, जिससे कि उसमें गंदा है आपको पता चले कि इसमें से गैस बाहर निकल रही है सिलेंडर में से। कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? आंसर है हाइड्रोजन। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यह है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों को मिलाकर। बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बायोगैस का अन्य नाम है गोबर गैस। कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो यह है पारा यानी कि मरकरी। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो CB देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया है। जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण होता है? आंसर है बायोडीजल का। क्लोरीनन क्या है? तो ये संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा मिलाना क्लोरीनन कहलाता है। आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सही आंसर है टर्पीनॉइड। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है? आंसर है N-हेप्टेन। किसके नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं? तो यह है मेंडलीव का आवर्त नियम।
किसके सिद्धांत के अनुसार अम्ल यह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है? सही आंसर है लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार। कपड़े से जंग के दाग हटाने के लिए किसके अम्ल विलयन का प्रयोग किया जाता है? तो यह है ऑक्जेलिक अम्ल। माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से किसके ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है? सही आंसर है एल्यूमिनियम। किस रासायनिक यौगिक को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? तो यह है आपका आयरन पाइराइड्स। ठीक है, FeS2 इसका सूत्र है। गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? किस मिश्रित गैस का? तो इसके अंदर ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस होती है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए किस में रखा जाता है इसे? तो इसको द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। कौन एक प्राकृतिक रबर का बहुलक है? तो आंसर है आइसोप्रीन। ठीक है, कौन एक कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है? तो नायलॉन एक कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। किसका प्रयोग एल्कोहल, ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि निर्माण में किया जाता है? आंसर है किडवन। किस तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है? आंसर है क्रोमेटोग्राफी। पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? तो इसके अंदर क्लोरीन मिलाते हैं। क्या? क्लोरीन। बायोडीजल के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है जेट्रोफा, सरसों, जोजोबा, अलसी का। ठीक है, भूपर्टी में सबसे सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है? तो आंसर है ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन। परसेंट भी यहाँ पर मैंने इसके लिख दिए हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है ये। विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो इसके अंदर एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है जिससे कि विमान का जो ईंधन है वो जमे नहीं। कौन सा पदार्थ कोयले के भंजक आसवन के पश्चात ठोस अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है? तो ये है कोक। ठीक है, कोक। कौन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो कि इंग्लैंड देश से बिलोंग करते थे, इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया 1928 में।